हेलो एवरीवन। आज मैं एक बहुत ही अच्छी और रोमांचक कहानी आपको स्टोरी सुनाऊंगी। प्लीज़ सुनना आप। जब भी हम कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे पास आता है या फिर हम किसी को देते हैं, पता है क्या सुनने को मिलता है? अक्सर औरतें जो लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ चाहे स्टूडेंट चाहे वर्किंग लेडी, वो क्या कहती है, मैं मेंबर्स नहीं बना सकती, ये लोगों का बिजनेस है, मेरे बस की बात है, मैं किसी को जोड़ नहीं सकती। एक बात बताओ, आप ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आप अकेले दम पे कर सकते हो, अकेले आगे निकल सकते हो, जहाँ आपको लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है? तो आज एक मैं छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, प्लीज़ ध्यान से सुनना आप सभी। स्टोरी बहुत अच्छी है और बहुत आपके काम आएगी। एक भिखारी था जो ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों से भीख मांगता था। जब भीख मांगता था तो उसे कुछ पैसे मिल जाते जिससे उसका गुजारा चल जाता था। ठीक है, उसका कुछ इतने तो उसको पैसे मिल जाते थे कि उसका पेट भर जाए। इसके बाद ऐसे उसका डेली का रूटीन था। उसके बाद एक दिन उसी ट्रेन में एक व्यापारी चढ़ा तो उससे वो भीख मांगने गया। तो उस व्यापारी ने कहा, मैं भीख नहीं दूंगा। क्यों तुम्हें भीख दूँ मैं? तुम मुझे कुछ दोगे तब मैं उसके बदले तुम्हें पैसे दूंगा। ऐसे मैं भीख नहीं दूंगा क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ और बिना कुछ लिए मैं देता नहीं हूँ। तो ये बात उस भिखारी के दिल में घर कर गई। उसने कहा, सर मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ। उसने कहा, जिस दिन मुझे कुछ दोगे उस दिन आना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, सेठ उतर गया। अब ये चीज़ उसके मन में घर कर गई, भिखारी के मन में घर कर गई कि मैं क्या दे सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। सोचते सोचते उसने क्या किया, स्टेशन पे फूल देखे जो लगे रहते हैं, अक्सर आप लोग भी देखे, मैं भी देखी हूँ कि स्टेशन के किनारे किनारे फूल लगे होते हैं। तो उसने वो फूल तोड़े, कुछ फूल तोड़े पहले दिन। वो क्या करता था, किसी से पैसे लेता था, फूल देता था, पैसे लेता था। ठीक है, जो कोई भी उसे पैसा देता था तो उसको फूल देता था, तो खुश होकर लोग उसे और पैसे देते थे। इससे क्या हुआ कि जब उसके हाथों से फूल ख़त्म हो जाता था तो उसको पैसे कम मिलते थे। तो फिर उसने सोचा, ये तो बहुत अच्छा काम है, जब मैं फूल देता हूँ तो मुझे और ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जब फूल नहीं देता हूँ तो मुझे कम पैसे मिलते हैं। तो इससे अच्छा मैं फूल और तोड़ लिया करूँ, ज़्यादा तोड़ लिया करूँ। इस तरह से उसका रूटीन स्टार्ट हो गया, चलने लगा। वो फूल देता था और पैसे लेता था, बहुत खुश रहने लगा क्योंकि उसको पैसे और ज़्यादा मिलने लगे थे। जो भीख मांगता था, जो थोड़े पैसे मिलते थे, वो पैसे इतने हो गए थे। उसके बाद से दोबारा व्यापारी आया उस ट्रेन में, दोबारा उससे मिला, सफ़र कर रहा था, दोबारा उसको मिला, दोबारा मिला। तो उसके बाद वो बोला, सर आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको कुछ दूंगा तो आप मुझे पैसे देंगे, आज मेरे पास है सर, आज मैं आपको दे सकता हूँ कुछ। उसने फूल दिया उसको, व्यापारी को। व्यापारी ने फूल लिया और खुश होकर पैसे दिए, खुश होकर पैसे दिए और उसको बोला, चलो अच्छा है, अब तुम भी एक व्यापारी बन चुके हो, अब तुम भी कुछ देते हो तब लेते हो। फिर भिखारी के मन में उसकी बातें घर कर गई। फिर वो सोचने लगा कि मैं व्यापारी बन गया, कैसे बन गया? फिर उसने सोचते सोचते कुछ टाइम बाद, जब वो फिर वही ट्रेन, उसी में वो व्यापारी भी था जिसने उस भिखारी को सजेस्ट किया। अनजाने में उसने कहा, उस बात को उस भिखारी ने अपने दिमाग में बैठाया। पता है, उस ट्रेन में दो व्यापारी सफ़र कर रहे थे। कुछ टाइम बाद उस ट्रेन में, जैसे कि एक साल बीतने के बाद, उस ट्रेन में दो व्यापारी सफ़र कर रहे थे। फिर भिखारी ने उस तीसरी बार उस बिजनेसमैन को देखा और बोला, सर आपने मुझे पहचाना? उसने कहा, नहीं मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तो बोला कि आज मैं भी बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ, मेरा भी बहुत बड़ा बिजनेस है, फूलों का बिजनेस है मेरा, आज बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा फूलों का सर, ये सब आपकी वजह से हुआ। ना आप बताते, ना मैं करता, ना मैं आज इतना बड़ा आदमी बन के सूट बूट पहन के बैठा होता। आपने मुझे रास्ता दिखाया, मैं उस रास्ते पे चला, आज मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन के बैठा हूँ, सब कुछ है मेरे पास। तो जब भी कोई आपको कोई अपॉर्चुनिटी देता है, कोई आपको बताता है कि ये काम करो, तो एक बार तो आप सोचो, ये ना सोचो इन लोगों का बिजनेस है मैं कहाँ से लाऊं, कैसे करूं। एक बात बताओ, क्या वो फूल का बिजनेस अकेले दम पे कर रहा होगा? बहुत बड़ा व्यापारी बन गया तो उसके साथ लोग भी काम कर रहे होंगे। वो लोग क्या हैं, वो लोग क्या हैं बताओ आप मुझे। उसने भी तो लोगों को जोड़ा अपने साथ, तभी तो बहुत बड़ा व्यापारी बना, या अकेले दम पे बन गया? स्टार्टिंग तो अकेला ही करना है आपको, खड़ा तो आपको अकेले होना है, चलना भी आपको अकेले है। लेकिन चलते चलते उसको, उस सफ़र को ऐसा बना दो कि एक कारवां खड़ा हो जाए आपके पीछे, तब जाके आप बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो। कोई भी बिजनेस करो आप, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ आप नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तो ही। आप एक बिजनेस भी डालोगे बाहर, उसमें भी बहुत सारे पैसे लगेंगे।
बिज़नेस खड़ा करोगे, लेकिन उस बिज़नेस को चलाने के लिए आपको लोग लगेंगे ही लगेंगे। अकेले दम पे कभी नहीं कर सकते हो कोई बिज़नेस। तो बस मेरे कहने का मोटिव यही है कि जो लोग कहते हैं कि मैं मेंबर नहीं बना सकती, काम नहीं कर सकती, कहाँ से मेंबर लाऊंगी? और इतनी बड़ी दुनिया है, करोड़ों, मतलब करोड़ों क्या, खरबों अरबों लोग हैं। लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। कमी हमारे अंदर है कि जो हम करना नहीं चाहते, पहले पीछे हट जाते हैं, पहले ही भाग जाते हैं काम से कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है। करके देखो, क्यों नहीं है आपकी बस की बात? करो तो सही, आगे बढ़ो तो सही। तो थैंक यू सो मच जो आपने मेरी बातें सुनी, उसके लिए थैंक यू सो मच।